जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा के संस्कृत चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है मंगलम पाठ। तो इससे पहले एक वीडियो हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, ताकि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या फिर कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ या कल्याणकारी। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है, उपनिषद ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उपनिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, यानी कि आत्मा के बारे में बताना। आप कौन हैं, आप कौन हैं, इसकी शिक्षा उपनिषद देता है, आपके बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि आत्मा के बारे में। ठीक है, तो उपनिषद ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यही होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो इसको भी ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, अगला है, किस श्लोक में सत्य के मुख को ढके होने का उल्लेख है? तो ये कहा गया है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख ढके होने की बात कही गई है। और सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्रेन से रखा गया। हिरण्मयन पात्रेन से सत्य का मुख ढका हुआ, अर्थात सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईशावास्य उपनिषद में किसका मुख सोने जैसा पात्र से ढका बताया गया है? तो सत्य का मुख बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कट उपनिषद में इस आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है? तो आत्मा का निवास सभी प्राणियों के हृदय में बताया गया है। हृदय, तो सभी हृदय में आत्मा का निवास होता है। ठीक है, अगला देखिए, मुंडक उपनिषद में सत्य के विषय में क्या कहा गया है? तो सत्य के विषय में क्या कहा गया है? तो सत्य की जीत होती है। सत्य की क्या होती है? जीत होती है, यही कहा गया। सत्य की, मुंडक उपनिषद में कहा गया था, सत्य की जीत और असत्य की हार होती है। ठीक है, और सत्य ही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम देवलोक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुंडक उपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? आत्मज्ञान अर्थात आत्मा के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? मोक्ष के बिना, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, अर्थात हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। ठीक, परमात्मा के पास नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 नंबर का। किस उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है? तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया परमात्मा को प्रकाश स्वरूप। परमात्मा प्रकाश के रूप में विराजमान रहता है, या अर्थात परमात्मा जो है प्रकाश ही है, प्रकाश ही परमात्मा है। और अंतिम में हम सब भी इसी प्रकाश में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 9 नंबर। देखिए, किस श्लोक में विद्वान को शोक रहित होकर परमात्मा को देखने वाला कहा गया है? तो ये कहा गया कट उपनिषद में। कट उपनिषद में विद्वान जो है शोक रहित होकर परमात्मा को देखता, अर्थात विद्वान आत्मा क्या है इसके बारे में जान चुका होता है, तो इससे वह कभी भी दुखी नहीं होता। शोक रहित अर्थात दुखी नहीं होता है, और दुखी नहीं होता है इसलिए वह परमात्मा को बहुत ही अच्छे से जान पाता है, विद्वान पुरुष। अगला देखिए, मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे किया गया है? तो नदियों की तुलना विद्वान से किया गया। नदी की तुलना किससे किया गया है? विद्वान से। देखिए, मुंडक उपनिषद में बताया गया, जिस प्रकार नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाके मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप अर्थात लोभ मोह माया ये सबको त्याग कर परमात्मा में जाके मिल जाती है।
तो देखिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। मुंडक उपनिषद में सत्य का पंथ यानी कि रास्ता, सत्य का रास्ता किसे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया। तो ये देवलोक, सत्य के रास्ते पर ही चलकर हम लोग देवलोक जा सकते हैं। तो ऑलवेज हमेशा सत्य के रास्ते पे ही चलिए तो ही हम देवलोक जा सकते हैं, नहीं तो नर्क का दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद के अनुसार नदियाँ समुद्र में मिलकर क्या त्याग देती है। तो नाम और रूप दोनों त्याग देती है, अर्थात जब कोई भी नदी समुद्र में जाके मिल जाएगी, एग्जाम्पल गंगा का ही लेते हैं, जब गंगा समुद्र में जाके मिल जाती है, अब हम नहीं पहचान पाएंगे समुद्र में कि गंगा का पानी कौन है। गंगा अपना नाम भी खो चुकी है और अपना रूप भी खो चुकी है, ठीक है। तो सभी नदियाँ समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़ देती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद में सत्य को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है। सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्य धर्म पर चलकर ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा गया है। तो ईश्वर को कहा गया प्रकाश का पुंज, ईश्वर प्रकाश का पुंज है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया। देखिए मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंत्र को ही श्लोक भी बोलते हैं। 5 मंत्र या श्लोक है जो 4 उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया, और उपनिषद की संख्या 108 होती है, ठीक है। तो 4 उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद में किसे मुक्त कहा गया है। तो परमात्मा को मुक्त कहा गया है। विद्वान को मुक्त कहा गया, क्योंकि विद्वान आत्मा के बारे में जान चुका होता है, इसलिए वह किसी भी चीज़ से न तो दुख होता है न ही खुशी होती है, उनको हमेशा मुस्कुराते हुए रहता है, न ज़्यादा दुखी होता है न ज़्यादा खुश होता है, बस नॉर्मल रहता है। तो अगला देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार कौन सा एकमात्र मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तो यह है आत्मज्ञान। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें अपने आत्मा के बारे में पहले समझना होता है। अगर हम आत्मा के बारे में अगर समझ गए, अपनी आत्मा के बारे में समझ गए, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति आसान हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कट उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया। तो अणु से भी छोटा आत्मा, यानी कि आत्मा जो अणु से भी छोटा, आत्मा इतना छोटा है कि हम किसी भी यंत्र से अर्थात माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं आत्मा को। आत्मा बहुत छोटी चीज़ होती है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए, मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग है। देखिए उसके बाद देवलोक। देखिए सत्य का जो रास्ता है, सत्य के रास्ते पर चलकर हम लोग किसे प्राप्त कर सकते हैं, देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्य का रास्ता पर ऋषि मुनि जो है, ऋषि मुनि सत्य के रास्ते पर चलकर ही देवलोक जाता है और वहाँ उत्तम खजाने को प्राप्त करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका है। सोने से ढका हुआ है। सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सत्य की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। सत्य के बारे में मुंडक उपनिषद में बताया गया। तो सत्य के बारे में हमें किस में बताया गया था, मुंडक उपनिषद में। इसमें एक ये जो लाइन है, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की जीत और असत्य की जीत नहीं होती, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सत्यमेव जयते नानृतम किस उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में सत्य के बारे में ही तो बताया गया है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मुंडक उपनिषद के अनुसार विद्वान किसे प्राप्त कर सकता है। बताइए तो विद्वान किसे प्राप्त कर सकता है। पहला है धन, शांति, परमात्मा या संसार। तो जो विद्वान लोग हैं ये परमात्मा को ही तो प्राप्त करता है, संसार से कोई मतलब नहीं होता है। शांति चाहिए, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त कर लिए तो शांति अपने आप मिल जाएगी। तो विद्वान पुरुष का मुख्य लक्षण
परमात्मा को ही प्राप्त करना होता है। देखिए अगला अगला क्वेश्चन है, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर क्या है? तो ईश्वर प्रकाश है। देखिए वही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? प्रकाश। प्रकाश का पुंज है ईश्वर। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद में किसका उल्लेख नदी के समान किया गया है? तो नदी के समान किसका उल्लेख किया गया? तो विद्वान का, है ना। नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, और विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिलती है ना। पूरा का पूरा समानता तो नदी और विद्वान में। देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है, किस उपनिषद में नदी और विद्वान में समानता किया गया है? तो मुंडक उपनिषद। ये सब भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्वेताश्वतर उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया, किसे आवश्यक बताया गया है? आत्मज्ञान को। अर्थात अपने आत्मा के ज्ञान, आत्मा के बारे में अगर जान लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति करना आसान हो जाता है। तो आत्मज्ञान जरूरी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, बड़ा कर देते थोड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका हुआ? सोने से ढका हुआ। सत्य का मुख सोने से ढका हुआ है, ठीक है। सोना, सोना स्वर्ण गोल्ड जो होता है वही गोल्ड है, ये सोने वाला सोना नहीं है। तो देखिए अगला है, कट उपनिषद में आत्मा को किससे महान बताया गया? आत्मा किससे महान है? तो ये जो आत्मा ये संसार से महान है। देखिए आत्मा जो है संसार से महान है, ठीक है, और परमात्मा में जाके मिल जाती है। संसार से महान है आत्मा। उसके बाद अगला देखिए क्या है, मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य की प्राप्ति किससे होती है? सत्य की प्राप्ति देखिए मुंडक उपनिषद में बताया गया सत्य की प्राप्ति किससे होती है? तो सत्कर्म से होती है। देखिए ये यहाँ पे डी ही होना चाहिए। तो मुंडक में सत्य की प्राप्ति सत्कर्म से होना चाहिए, यानी कि अच्छे कर्म, सत्य कर्म हमें करना चाहिए, तो ही हमें सत्य की प्राप्ति हो सकती है। अगर मान के चलिए ज्ञान है, किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है और वह सत्य कर्म नहीं करता है, अच्छा काम नहीं करता है, तो ये इसका तो ज्ञान किसी काम का नहीं रहा ना। वह एक आपको याद होगा, 4 जो ज्ञानी ब्राह्मण रहता था और शेर के कंकाल को जीवित करता हूँ। ज्ञान तो था उसके पास लेकिन बुद्धि नहीं था, और जिसके पास बुद्धि था वह बच जाता है। तो ये सत्कर्म सही है सत्य की प्राप्ति के लिए। उसके बाद अगला देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? तो देखिए फिर आ गया वही प्रकाश होगा, अंधकार तो नहीं होगा, प्रकाश के रूप में देखा गया श्वेताश्वर। देखिए कितना रिपीट हो रहा क्वेश्चन। बी नंबर होगा प्रकाश। उसके बाद देखिए मुंडक उपनिषद में किसे अंतिम सत्य कहा गया है? तो ईश्वर ही हम अंतिम सत्य और कोई भी नहीं। अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर। अंतिम सत्य क्या है? तो ईश्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? तो परमात्मा को किस मार्ग पे चल के प्राप्त कर सकते हैं? देखिए परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं वह सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी होगा, ठीक है। ये कुछ प्रिंट गलत दे दिया था, गूगल से लिए थे ना, तो कुछ गलत रहता है, तो यहाँ पे डी आप लोग सही कर लीजिए। लेकिन ऑप्शन देख के भी लग रहा है ना सत्कर्म ही सही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, कट उपनिषद में आत्मा को कहाँ स्थित बताया गया है? आत्मा कहाँ स्थित है? तो आत्मा हृदय में स्थित है। उसके अगला देखिए, मुंडक उपनिषद में किसका महत्व बताया गया? मुंडक उपनिषद में किसके बारे में बताया गया था? तो सत्य के बारे में बताया गया था मुंडक उपनिषद में, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, श्वेताश्वतर के अनुसार ईश्वर को जानने का मार्ग क्या है? ईश्वर को जानने का मार्ग क्या है? देखिए ये श्वेताश्वतर आ गया, तो श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर को जानने का मार्ग ज्ञान है। ये जो सत्य है ये मुंडक उपनिषद के अनुसार है, ये भी ध्यान रखना। मुंडक के अनुसार सत्य और श्वेताश्वतर ज्ञान। उसके बाद देखिए अगला,
मुंडक उपनिषद में विद्वान को किसके समान बताया गया? देखिए नदी के समान पहले आ चुका था। उसके बाद है श्वेताश्वतर उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक बताया गया? मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक बताया गया है? तो श्वेताश्वर में देखिए श्वेताश्वतर अगर आए तो श्वेताश्वतर के अनुसार ज्ञान ही सही है। ठीक है, श्वेताश्वतर के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान बिल्कुल राइट है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो ज्ञान। देखिए जो भी विद्वान पुरुष होता है अपने को अज्ञानी और सामने वाला को ज्ञानी बताकर ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। विद्वान पुरुष कभी भी अपने आप को ज्ञानी समझता ही नहीं है और इस तरह वह इस संसार से विदा ले लेता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ईशावास्य उपनिषद में सत्य का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग बताएगा? सत्य तो ये किसे? तो मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया था। उसके बाद अगला देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में प्रस्तुत किया गया? प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का मुख किससे ढका हुआ? सोने से ढका हुआ है। देखिए सत्य का जो मुख है ये सोने से ढका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मुंडक उपनिषद के अनुसार नहीं है, यह ईशावास्य उपनिषद के अनुसार। ईशावास्य, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ईशावास्य उपनिषद, यहाँ पे ईशावास्य आएगा, ठीक है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया? अणु से छोटा है आत्मा। चलिए अगला देख लेते हैं। मुंडक उपनिषद में किसकी प्राप्ति सत्य से संभव है? तो किसकी प्राप्ति? मोक्ष की प्राप्ति सत्य से संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह से अब क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान रखना है और इसको भी। जहाँ जैसे क्वेश्चन मिला है मैं सभी जगह से लेकर आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखिए, 2 बार 3 बार पढ़िए तो ध्यान रहेगा। देखिए अभ्यास जो है ना ज़रूरी है। इस तरह से आप 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप भूलिएगा नहीं। देखिए उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। देखिए वेद व्यास जो है, यहाँ पे पुराण जो है, पुराण के लेखक भी वेद व्यास ही है। पुराण की संख्या कितनी है? 18। ये भी आप लोगों को नोट करना। पुराण के लेखक रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। पुराण की संख्या कितनी है? 108 है। उसके बाद देखिए अगर वेद पूछे आप लोगों से वेद के रचनाकार कौन है, तो वेद के रचनाकार भी महर्षि वेद व्यास ही है और वेद की संख्या 4 है, ठीक है। मंगलम जो है, मंगलम जो पढ़ रहे हैं हम लोग, मंगलम के लेखक भी वेद व्यास ही हैं, ठीक है। और मंगलम में 5 मंत्र हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। और उपनिषद आया था, उपनिषद की संख्या होती है 108। उपनिषद की संख्या 108 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार देखिए आ गया ना, तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगला देखिए मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र लिए गए और किस रूप में है? तो ये पद्य के रूप में है। कौन से रूप में? पद्य, यानी कि पद्य का अर्थ होता है कविता, ठीक है ना, जिसको हम लोग गा सके, गाना के रूप में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अणु से छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। आत्मा जो है ये अणु से भी अणु है और महान से भी महान होता है। महान से भी महान क्या है? आत्मा। अब देख लेते हैं अगला, किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की नहीं होती है। अगला देख लेते हैं। देखिए बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो सभी नदियाँ कहाँ मिल जाती है? तो सभी को शायद पता होगा, बहती हुई नदी सभी समुद्र में ही जाके मिलेगी, तो सभी नदी समुद्र में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है। देखिए जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो ये आत्मा है और आत्मा बहुत छोटा होता है, यानी कि तत्व। आत्मा यहाँ पे तत्व भी अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, तो ये तत्व। तत्व का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग तत्व मार देंगे। अगर आत्मा होता तो आत्मा को ही टिक करते, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद में बताया गया। किस में बताया गया? मुंडक उपनिषद में ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। सत्य के रास्ते पर ही हम लोग ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देवलोक जाने का मार्ग क्या है? देखिए देवलोक जाने का मार्ग आ गया ना, सत्य है। देवलोक जाने का मार्ग भी सत्य ही होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। देखिए सत्य से क्या प्राप्त होती है? सत्य से हमें देवलोक प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए आगे का। मृत्यु को वश में कौन कर सकता है? तो विद्वान। देखिए मूर्ख मृत्यु को वश में नहीं कर सकता, अज्ञानी भी नहीं, विद्वान ही मृत्यु को वश में कर सकता है। मृत्यु अर्थात उसे मृत्यु से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा अब। ठीक है, मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि ये अटल सत्य है, एक ना एक दिन सभी को आनी है। देखिए किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? देखिए उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया। किसकी महिमा? परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया। और उपनिषद का अंतिम भाग पूछे तो उपनिषद का अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट है? दर्शन शास्त्र का। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के रहस्य की व्याख्या किसमें किया गया? तो कट उपनिषद में कहा गया है। कहा गया ना आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य में किया गया है। और मंगलम पाठ का पहला श्लोक भी यही है। मंगलम पाठ का पहला श्लोक ईशावास्य और अंतिम श्लोक श्वेताश्वतर है। इसको भी ध्यान रखिए। उसके देखिए ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया? तो ये श्वेताश्वतर में बताया गया। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किस उपनिषद में बताया गया? श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। सत्य का मुख किससे ढका हुआ? तो ये सोने से ढका हुआ है, यानी कि हिरण्मय पात्र, हिरण्य पात्र से ढका हुआ, सोने के पात्र। हिरण्य का अर्थ ही होता है सोना, तो सत्य का मुख इसी से ढका हुआ है। अब देखिए आगे। सत्य का खजाना कहाँ पे स्थित है? तो सत्य का खजाना देवलोक में स्थित है। और ये संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा ये संपूर्ण संसार अनुशासित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग ये अब नहीं आगे, आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। एक बार में नहीं होता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और आप लोग अगर लिख सकते हैं तो लिख कर याद कीजिए, क्योंकि अपना लिखा गया, अपने हाथ से लिखे गए नोट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और याद भी होते हैं। लिखा हुआ चीज़ बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो आप लोग इसे लिख कर याद कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।